क्राई क्राई इतना क्राई करते हैं काय को, इतना डरते हैं काय को, पल पल मरते काय को। अरे ये क्या, ये नायरा, ये सुवर्णा, कीर्ति, दादी और ये मिस्टर मनीष भी। बाप रे बाप, इतना क्राई क्राई। अरे अब बस भी कीजिए, और कितने आंसू बहाएंगे। क्राई क्राई इतना क्राई करते हैं काय को। नहीं, आज ये आंसू नहीं थमेंगे, क्योंकि आज गोयंका परिवार पर टूटा है दुखों का पहाड़। सामने आ गया है उनके दामाद यानी आदित्य का सच। बेचारी कीर्ति, न जाने कितना अत्याचार सहा है इसने, न जाने कितने सितम ढाए हैं इस पर आदित्य ने। लेकिन अब बस, अब कीर्ति के आंसू नहीं बहेंगे, क्योंकि नायरा और कार्तिक ने ऐसी चाल चली है कि आदित्य का असली चेहरा सबके सामने आ गया है। और अपनी बेटी के ऊपर हुए जुल्म को देखकर मिस्टर मनीष गोयंका आदित्य पर भड़क उठे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? अगर झूठ कहा तो जुबान खींच लूंगा। दादी ये सच नहीं है, मैं आपको बताता क्या हुआ है। सब सच है दादी। ऐसे में नायरा कैसे चुप रहती। आदित्य का कच्चा चिट्ठा सबके सामने खोल दिया। जिस दामाद को कभी आपने बिना जी लगाए कुछ कहा नहीं, वो दामाद इस घर की बेटी को पता नहीं क्या क्या कहता रहा, गंदी से गंदे शब्द। कभी तो हैरानी होती कि इतना मॉडर्न दिखने वाला इंसान, इतने बड़े खानदान का इंसान ऐसी बातें कैसे कर सकता है। हम सबके आसपास होते हुए भी कीर्ति दी को ये सब सहना पड़ रहा था। इसके अलावा पता नहीं मेरी बहन ने और क्या कुछ नहीं सहा होगा, और किसी को कुछ नहीं बताया। इतना कुछ होता रहा कीर्ति के साथ, और कीर्ति बर्दाश्त करती रही। ये सब सुनकर मनीष सुवर्णा का दिल सहम उठा। माफ कर दिया मनीष जी, मैं अपना फर्ज अच्छे से नहीं निभा पाई ना। वैसे नायरा ने इससे पहले भी कोशिश बहुत की थी आदित्य का सच सबके सामने लाने की, लेकिन आदित्य ने कीर्ति और नक्श का नाजायज रिश्ता बताकर पासा ही पलट दिया। तब भी बहुत तमाशा हुआ था। तो पूछिए इससे, ये क्या कर रहा था वहाँ पे? कीर्ति और नक्श कैसे मिले? इससे कैसे पता चला कि कीर्ति कहाँ पर है? पूछिए इससे, और इससे कहे ये बताए हमें। एकदम चुप। आदित्य और नक्श के बीच झड़प भी हुई थी। उस समय गोयंका परिवार ने आदित्य की बात पर यकीन कर लिया था, लेकिन नायरा ने हिम्मत नहीं हारी। कार्तिक को सच बताकर आदित्य का ये घिनौना चेहरा सबके सामने ला दिया। पापा आप गवाह हैं, वो दिन बहुत जल्द आएगा। ऐसे पासा पलट दिया इन्होंने। पर झूठ तो झूठ होता है ना, और झूठ ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। एक ना एक दिन तो सामने आ ही जाता है, और जब सामने आता है तब झूठ और झूठा दोनों ही नहीं टिक पाते। चलो अच्छा ही हुआ जो कीर्ति आदित्य के चुंगल से बच गई। लेकिन ये क्या, दादी के मोबाइल पर दामाद यानी आदित्य का कॉल। अब ये कौन सी खिचड़ी पक रही है, इसका खुलासा जल्द ही करेगा सास बहू और बेटियां। आज तक ब्यूरो।